मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। एक 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। दंगल आरंभ, एनडीए वर्सेस इंडिया। हम भारत को विकसित भारत बनाने वाले हैं और ये मोदी की गारंटी है। मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। लोकसभा चुनाव 2024 का दंगल शुरू हो चुका है। 16 मार्च को चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों और चुनावी चरणों का ऐलान हो गया है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से पिछड़ता क्यों जा रहा है। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। दौड़ रहा एनडीए, पिछड़ रहा इंडिया। सियासी दंगल में एक ही सवाल गूंज रहा है, कौन जीत रहा है और कौन पिछड़ रहा है। एनडीए सरकार 400 पार। यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को एमएसपी मिले या ना मिले ये उसका भी चुनाव है। आज के व्यक्ति विशेष में हम एनडीए और इंडिया दोनों की मौजूदा स्थिति का विश्लेषण करेंगे। किसकी क्या तैयारी है, कौन किस पर कितना भारी है, आंकड़ों के जरिए ये समझाएंगे। जीत की गारंटी वर्सेस मोहब्बत की दुकान का पूरा विश्लेषण होगा आज के व्यक्ति विशेष में। तो बने रहिए न्यूज 18 के साथ। देखिए जरा किसमें कितना है दम। चुनावी बिगुल बजते ही एनडीए और इंडी के बीच यही डायलॉगबाजी हो रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं हमारा खास शो व्यक्ति विशेष। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिस सोच के साथ इंडी गठबंधन हुआ, क्या वो सोच, वो दल अब भी साथ बरकरार है? एनडीए को टक्कर देने के लिए इंडी ब्लॉक कितना तैयार है? आज का पूरा विश्लेषण इसी पर रहने वाला है। सबसे पहले दोनों खेमों की ताकत को समझ लेते हैं और देखिए ये ग्राफिक्स आपके सामने है और यहां पर एनडीए की बात करते हैं तो इसमें अभी 40 दल शामिल हैं। एनडीए की बात कर रहे हैं, 40 दल इसमें शामिल हैं और 332 लोकसभा सीटों पर इस गठबंधन का कब्जा है। यानी कि 25 करोड़ वोटर एनडीए के पास हैं। ये वो गठबंधन है जिसकी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। और अब आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं कांग्रेस की। ये देखिए कांग्रेस वाला इंडी गठबंधन है, 35 दलों का ये गठबंधन है और 144 लोकसभा सीटों पर इसका कब्जा है। करीब 22 करोड़ वोटर इनके साथ हैं। यानी दोनों की ताकत का विश्लेषण करें तो वोटर्स का मार्जिन महज 3 करोड़ का ही है, लेकिन सीटों का अंतर 188 पहुंच जाता है। जबकि इस इंडी गठबंधन में अभी भी भगदड़ मची हुई है। के बाद परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है।
काम करता है वो सबके लिए करता है। आपके पास है मोदी युडे गारंटी। एनडीए वर्सेस इंडिया या मोदी वर्सेस विपक्ष, कोई भी नारा दो, मायने एक ही हैं, नतीजे एक ही हैं, चुनावी अंजाम भी एक ही रहने वाला है। जिस वक्त मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, उस वक्त इंडिया सीट शेयरिंग में उलझा था। जिस वक्त एनडीए विरोधियों के खिलाफ रणनीति बना रहा था, उस वक्त इंडिया के नेता एनडीए के खिलाफ मुद्दों की कमी का रोना रो रहे थे। जिस वक्त मोदी एनडीए का कुनबा बढ़ा रहे थे, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर थे और इंडिया का कुनबा घट रहा था। और यहीं से एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से जीत का सफर एक तरफा नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानोरिलधिगम, इत्तमणा ये लहर है, हर गुजरते दिन के साथ गगन भेदी होती जा रही है, जिससे चुनावी दंगल में मोदी का मीटर बढ़ता ही जा रहा है। उनके सामने तमाम विरोधियों का कद घटता जा रहा है, लेकिन मोदी हैं कि लकीर को बड़ी ही करते जा रहे हैं। मोदी ने बहुत बड़ा फासला बना लिया है, वो विरोधियों से बहुत आगे तक निकल चुके हैं, क्योंकि मोदी ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट तो छोड़िए, काट की सोचने की शक्ति भी शायद ही किसी में हो। नरेंद्र मोदी ने खुद पर किए हमले को ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र बना लिया जिसका किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और उनका यही दांव एनडीए को बनाता है अजय। उनके इसी दांव के आगे चित है पूरा इंडिया ब्लॉक। अगली सरकार हमारी आएगी तो 100 दिनों में क्या करना है उसकी तैयारी अभी से रहो। तो क्या है कि ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसलिए इस समय की परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि जो 303 की सीटें थी उसके ऊपर बीजेपी वो जा रही है, लेकिन अगर वो जाती है तो सीटें फिर घटेगी किसकी? तो इस समय जो INDIA कहला रहे उनकी ही सीटें घटेंगी जो उसके घटक है। तो ये एक बड़ा खतरा है कांग्रेस के सामने। चुनाव के परिणाम की इस समय की मोटा मोटी तस्वीर स्पष्ट है कि लोकसभा का अंक गणित विपक्ष के पक्ष में ज्यादा नहीं झुकने। जब जब एनडीए वर्सेस इंडिया की बात होती है तो सामने होते हैं वे मुद्दे जो तय करते हैं चुनावी दिशा और दशा। लेकिन जब जब इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कोई भी मुद्दे को मोदी को सेंटर में रखकर उठाया, दांव उल्टा पड़ गया। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी पूरी होने की गारंटी। सीट शेयरिंग में उलझा इंडिया और खेल गया एनडीए। जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे हालात में एनडीए और इंडिया में किसकी क्या तैयारी है, पहले ये समझिए। इधर राहुल गांधी यात्रा पर थे, जिस पर सवाल उठे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे
इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे, जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। सपना देखने वालों के चेहरों पर हवाइयां उड़ा रही है। मोदी जब काम करता है तो सबके लिए करता है। आपके पास है मोदी उड़े एनडीए वर्सेस इंडिया या मोदी वर्सेस विपक्ष, कोई भी नारा दो, मायने एक ही हैं, नतीजे एक ही हैं, चुनावी अंजाम भी एक ही रहने वाला है। जिस वक्त मोदी 400 पार का नारा दे रहे थे, उस वक्त इंडिया सीट शेयरिंग में उलझा था। जिस वक्त एनडीए विरोधियों के खिलाफ रणनीति बना रहा था, उस वक्त इंडिया के नेता एनडीए के खिलाफ मुद्दों की कमी का रोना रो रहे थे। जिस वक्त मोदी एनडीए का कुनबा बढ़ा रहे थे, राहुल गांधी न्याय यात्रा पर थे और इंडिया का कुनबा घट रहा था। और यहीं से एनडीए वर्सेस इंडिया की लड़ाई उस मोड़ पर आ पहुंचती है जहां से जीत का सफर एक तरफा नजर आ रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार भाई अनिल के एंटनी आपकी सेवा के जज्बे से भरे हुए हैं। ऐसी ही फ्रेशनेस की केरला की पॉलिटिक्स को जरूरत है। इसलिए अब केरला के लोग भी कह रहे हैं, अब की बार 400 पार, अब की बार इत्तमणा नानूरिल अधिगम, इत्तमणा ये लहर है, हर गुजरते दिन के साथ गगन भेदी होती जा रही है, जिससे चुनावी दंगल में मोदी का मीटर बढ़ता ही जा रहा है। उनके सामने तमाम विरोधियों का कद घटता जा रहा है, लेकिन मोदी हैं कि लकीर को बड़ी ही करते जा रहे हैं। मोदी ने बहुत बड़ा फासला बना लिया है, वो विरोधियों से बहुत आगे तक निकल चुके हैं, क्योंकि मोदी ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट तो छोड़िए, काट की सोचने की शक्ति भी शायद ही किसी में हो। नरेंद्र मोदी ने खुद पर किए हमले को ऐसा अचूक ब्रह्मास्त्र बना लिया जिसका किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, और उनका यही दांव एनडीए को बनाता है अजय। उनके इसी दांव के आगे चित है पूरा इंडिया ब्लॉक। अगली सरकार हमारी आएगी तो 100 दिनों में क्या करना है उसकी तैयारी अभी से रहो। तो क्या है कि ये कॉन्फिडेंस दिखाता है। इसलिए इस समय की परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि जो 303 की सीटें थी उसके ऊपर बीजेपी वो जा रही है, लेकिन अगर वो जाती है तो सीटें फिर घटेगी किसकी? तो इस समय जो INDIA कहला रहे उनकी ही सीटें घटेंगी जो उसके घटक है। तो ये एक बड़ा खतरा है कांग्रेस के सामने। चुनाव के परिणाम की इस समय की मोटा मोटी तस्वीर स्पष्ट है कि लोकसभा का अंक गणित विपक्ष के पक्ष में ज्यादा नहीं झुकने। जब जब एनडीए वर्सेस इंडिया की बात होती है तो सामने होते हैं वे मुद्दे जो तय करते हैं चुनावी दिशा और दशा। लेकिन जब जब इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने कोई भी मुद्दे को मोदी को सेंटर में रखकर उठाया, दांव उल्टा पड़ गया। अगर मैंने कुछ किया है, अगर मैं जिया हूं, अगर मैं दिन रात काम करता रहा हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के लिए। इसलिए मोदी की गारंटी का मतलब होता है गारंटी
पूरी होने की गारंटी। सीट शेयरिंग में उलझा इंडिया और खेल गया एनडीए। जब 543 सीटों पर चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और मतदान होने में बहुत कम वक्त बचा है, ऐसे हालात में एनडीए और इंडिया में किसकी क्या तैयारी है, पहले ये समझिए। इधर राहुल गांधी यात्रा पर थे, जिस पर सवाल उठे, भारत जोड़ो न्याय यात्रा इंडिया गठबंधन के लिए क्या वाकई में फायदे का सौदा है, या फिर ये सिर्फ राहुल गांधी के चेहरे को चमकाने भर की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी के तूफानी दौरे के आगे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व लगातार पिछड़ता जा रहा है। यही वजह है कि राहुल पीएम मोदी पर सटीक वार नहीं कर पा रहे, जबकि पीएम मोदी पूरे इंडिया गठबंधन पर सीधा वार कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया किया, स्टैंड अप इंडिया किया, मेक इन इंडिया किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सारा का सारा 2-3 अरबपति उठा के ले गए। नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग जरूर कर दी, टीवी पे उनका चेहरा जरूर दिखा दिया, मगर जो युवा हैं उनको ना स्टार्टअप मिला, ना मेक इन इंडिया मिला। आर्टिकल 370 की कामयाबी देखकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पीएम मोदी की तारीफ की जा रही है। 370 हटाकर मोदी सरकार ने दशकों से 370 का बना खौफ खत्म कर दिया। मुफ्त राशन ने 80 करोड़ लोगों को विश्वास एनडीए पर और बढ़ा दिया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना रामबाण साबित हुई है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था को लेकर देश के भरोसे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दुनिया भर में भारत की आर्थिक ताकत की सराहना की जा रही है, जिसका असर भारत के मतदाताओं पर पड़ रहा है। महिला आरक्षण कानून एनडीए का बड़ा कदम माना जा रहा है। महिलाओं में एनडीए का क्रेज बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने विरोधियों के परिवार वाले बयान पर मोदी का परिवार बताकर जबरदस्त हमला किया है, जिसका क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इसे घमंडिया गठबंधन करार दिया था। इंडिया के दलों का टकराव दिलों तक पहुंच चुका है। इस टकराव का नतीजा भी 4 जून को जनता के सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एनडीए वर्सेस इंडिया की कहानी आपने समझी, और अब आपको जरा दोनों खेमों के सबसे बड़े दलों की ताकत भी समझा देते हैं। 2019 के चुनाव को आधार बनाकर अगर विश्लेषण करें तो देखिए आपको विश्लेषण भी बताएंगे और किस तरीके से वोट प्रतिशत कहां कितना बड़ा है बीजेपी का, कांग्रेस का, इसकी बारे में बात करते हैं। किसमें कितना है दम। 2019 की अगर हम बात करते हैं तो देखिए बीजेपी ने 2019 में 303 सीटें जीती थी और यहां पर 37.36 वोट प्रतिशत रहा था। अब जरा हम कांग्रेस पर आ जाते हैं। देखिए कांग्रेस ने 2019 में 52 सीटें जीती थी और 19.31 वोट प्रतिशत यहां पर रहा था, यानी बहुत बुरा प्रदर्शन 52 सीटों का 2019 में कांग्रेस का रहा है। तो ऐसे में 2024 को लेकर क्या हालत कांग्रेस की होगी, इंडी गठबंधन की होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और अपने दर्शकों को बता दें कि यहां जब मेगा ओपिनियन न्यूज़ 18 ने किया तो उसमें इंडी गठबंधन के लिए जो तस्वीर आई है वो परेशानी में डाल सकती है। एनडीए की सबसे बड़ी ताकत अमित शाह जैसा चाणक्य है, जो विपक्ष मुद्दों की किल्लत से जूझ रहा है, सटीक रणनीति की उम्मीद लिए आपस में ही लड़ रहा है। तब कई राजनीतिक दलों के मजबूत और लोकप्रिय नेता भी पार्टी के सांसद और विधायकों को लेकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों में बीजेपी को कामयाबी मिल गई है, तो वहीं उड़ीसा, पंजाब और तमिलनाडु में पार्टी की कोशिश अब भी जारी है। यानी चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच चुकी है। जरा देखिए जनता एनडीए और इंडिया गठबंधन को किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रही है। एनडीए की तरफ से 5/5/2024 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ही चुनावी हथियार बनाए हुए हैं। बाकी दल इस यात्रा में सही हिस्सा नहीं ले पाए हैं। वहीं पीएम मोदी ने तेलंगाना से लेकर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से जोड़ा है। 25 मार्च के बाद से पीएम मोदी 150 से ज्यादा तूफानी रैलियां और रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता के जहन में 400 प्लस सीटें जीतने का नारा देकर जनता को अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हुई है, तो 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म हुई, लेकिन 15 राज्यों, 110 जिलों और 6700 किलोमीटर का फैसला तय होने तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी खुद कांग्रेस की न्याय यात्रा के मकसद और मिशन को न तो खुद समझ पाए हैं और न ही जनता को समझा पाए हैं। कौन पीएम का चेहरा है, जीत पर क्या दावे हैं, जनता को नहीं समझा पाए हैं। इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। एनडीए और इंडिया गठबंधन में अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो यह साफ हो चुका है कि एनडीए इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है। इंडिया गठबंधन के पास एनडीए के मुद्दों का सटीक तोड़ नहीं है। यही वजह है कि न्यूज 18 मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को बम्पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। जरा देखिए, 543 सीटों में से एनडीए को 411 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया गठबंधन को 543 में से सिर्फ 105 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में 543 में से 27 सीटें आ रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडी गठबंधन की हार का अनुमान लगाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा अनुमान है। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखना होगा एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन क्या करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो 24 का दंगल, 4 जून को किसका मंगल। हमारी खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।